नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र कुमार मौज एनआरआई टॉक शो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस शो में हमारे मेहमान एक ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है और अबू धाबी के एक प्रतिष्ठित बैंक में काम करते हैं। इसके अलावा ये बिहार समाज अबू धाबी के फाउंडर भी हैं और ये पिछले 8 सालों से सपरिवार अबू धाबी में रहते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ श्री अभिषेक शर्मा जी से और बातें करते हैं उनके इंडिया से अबू धाबी तक के सफ़र के बारे में और बिहार समाज अबू धाबी से संबंधित जानकारी के बारे में। अभिषेक जी, मौज एनआरआई टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस शो में भाग ले रहे हैं। जितेंद्र जी, मुझे मौज चैनल में इनवाइट करने के लिए, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभिषेक जी, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं जी। और तो सबसे पहले अभिषेक जी, क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएंगे कि आप इंडिया में कहाँ से रहने वाले हैं और आपने शिक्षा क्या ग्रहण की है? मैं इंडिया में बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं वहीं पे बॉर्न हुआ। उसके बाद में मेरी 12th और ग्रेजुएशन तक की इनफैक्ट पढ़ाई वहीं पूरी हुई है। उसके बाद में मेरा जो अभी प्रोफेशन है कंप्यूटर इंजीनियर का आईटी में, उसका जो मेरा स्टडी है दिल्ली से शुरू हुआ है। उसके बाद में मैंने पूरे कंप्यूटर लाइन की पढ़ाई दिल्ली से ही करी है। दिल्ली से की है जी जी जी, बहुत अच्छा। अभिषेक जी, आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनने का प्रेरणा कैसे मिला? देखिए जितेंद्र जी, जैसा कि हमारे लाइफ में होता है जनरल तौर पर कि आपका कोई ना कोई एक आइकॉन होता है जिसे देख के आपके मन में ये विचार आता है कि मुझे इनके जैसा बनना है या ऐसा बनना है। तो मेरा भी एक नेबर है, मेरा फ्रेंड है चाइल्डहुड, सो वो तब जी न्यूज़ चैनल में कंप्यूटर इंजीनियर था जी। तो मुझे उससे मिलना होता था या अपने मोहल्ले में जिस तरीके से थोड़ी रौनक हो जाती है जी कि लड़का अच्छा कर रहा है, तो हमारे मन में भी हुआ कि कुछ ना कुछ करना है। तो उसने भी मुझे कुछ गाइडेंस दिया जो मुझे बहुत हेल्प किया और उसके बाद में उसके मेंटरशिप में बोल सकते हैं या जो भी है जी, हमने शुरुआती पढ़ाई चालू की और फिर उसके बाद में मैं कंटिन्यूअस इस लाइन में बस ऊपर वाले की कृपा है जी जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया कि एटलीस्ट आपको एक मेंटरशिप मिला जिससे आपको इस मुकाम तक पहुंचने का राह पता चला। बिल्कुल जी। अभिषेक जी, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर नहीं होते तो क्या होते? कुछ ऐसा दूसरा प्रोफेशन जो आपके मन में था, आप करना चाहते थे, कर नहीं पाए? एक्चुअली मेरे पिताजी आर्मी में थे। वो रिटायर्ड होके आके अपना एक बिज़नेस चालू किए थे जी। तो जब मैं 10th और 12th कर रहा था तो मेरे पास एक्चुअली फैमिली बिजनेस का प्लेटफॉर्म था, तो ऑलरेडी मैं उसमें इन्वॉल्व भी था, जो छोड़ के मैं फिर कंप्यूटर इंजीनियर इस लाइन में आया हूँ। तो डेफिनेटली अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर ना होता तो फैमिली बिजनेस संभाल रहा होता जी जी। चलिए भविष्य में आपको फिर वो मौका मिलेगा, आशा करता हूँ जी। अभिषेक जी, आपको अबू धाबी आने का मौका कैसे मिला? अबू धाबी आने का जो मौका है कि कहीं ना कहीं माइंड में रहता था कि एक बार फॉरेन जाने को मिले जी। इस तरीके से विचार रहती थी, शायद भगवान ने भी सुना उसको। और मैं बॉम्बे में तब होता था HDFC बैंक में जी। और उसी समय मैंने जॉब पोर्टल जो होते हैं monster.com, naukri.com, उस पर अपना CV अपडेट कर रखा था जनरली, क्योंकि मैं इंटरव्यू देते रहता था। मुझे मलेशिया से कॉल आया था जॉब के लिए और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। वहाँ ज्वाइन करने के लिए मैंने अपनी इंटरेस्ट दिखाई थी और वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट ज्वाइन करने वाला था
कि उसी समय बीच में अबू धाबी का भी मुझे अपॉर्चुनिटी आया जी। और फिर ये अपॉर्चुनिटी बेटर लगा मुझे कई मायने में। सो जिसने मुझे यहाँ डिसीज़न लेने के लिए मुझे इंस्पायर किया और कन्विंस हुआ मैं, और फिर यहाँ अबू धाबी आ गया। अबू धाबी आ गया जी। तो अभिषेक जी, आप पिछले 8 सालों से अबू धाबी में रह रहे हैं, तो अभी तक ये आपको अबू धाबी में रहना कैसा लगता है? आपके परिवार को यहाँ कैसा लगता है रहना? अबू धाबी शुरू में तो जब जानकारी नहीं थी तो सब लोगों को लगता था कि जाके पता नहीं कैसा होगा, वहाँ पे कोई पहचान का नहीं है जी, ना, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई जानता नहीं है। तो काफ़ी सारे फैमिली को तब चिंता होती थी पेरेंट्स के तौर पे, जो हर माँ बाप को होती है जी। लेकिन वही था कि अब आज के डेट में मोबाइल का साधन है तो इतना रहता है कि आप पहुंचते ही कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ चीज़ें कैसी चल रही है जी। तो जब यहाँ आया तो शुरू के 1-2 हफ्तों में फिर हो गया कि नहीं चीज़ें, ऊपर से मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेज खाने का अलग से प्रॉब्लम कि कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा जी। तो अब यहाँ आके मैं देखा कि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट अलग है। तो अबू धाबी में किसी भी चीज़ की मुझे कमी नहीं लगती है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, इस तरीके का कभी फील नहीं होता है कि इतने संख्या में हमारे भारत के लोग हैं कि लगभग हर छोटी बड़ी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। ये अबू धाबी की मतलब बहुत ही एक यूनिक खासियत है एक तरह से कहें तो। जी जी। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे भी अबू धाबी में रहते हुए बहुत साल हो गए हैं और मुझे भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि जो चीज़ इंडिया में है वहाँ यहाँ नहीं है, यहाँ भी सब कुछ है। बिल्कुल जी। अभिषेक जी, वैसे तो अबू धाबी में बहुत सारे सोशल कमिटीज़ हैं, हर एक तरह के ग्रुप हैं इंडिया में, और उन सभी ग्रुप में भी एक बिहार समाज अबू धाबी एक संस्था है जिसके आप फाउंडर हैं। तो इस संस्था के बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि आपको ये संस्था बनाने का आइडिया कैसे आया और इस संस्थान का उद्देश्य क्या है? जितेंद्र जी, ऐसा है कि जब मैं 2014 में आया तो जो मेरे क्लोज फ्रेंड सर्किल थे तभी गुजरात और बॉम्बे के लोग ज़्यादा थे, महाराष्ट्र के जी। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं गुजरात के सारे फेस्टिवल में जाता था, डांडिया हो गया या कुछ भी है ऐसा, तो आपका जो पतंग महोत्सव होता है, मकर संक्रांति तो इन सब में जाके कहीं ना कहीं 2-3 साल जाते जाते ऐसा लगा कि अपना भी बिहार के लोगों का ग्रुप होना चाहिए कि जिसमें हम लोग अपने फेस्टिवल को अपने तरीके से मनाएं और अपने लोगों को जोड़ के, उसका मज़ा अलग है जी। कि एक लगता है कि पारिवारिक अनुभव होता है जी। कि आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ त्यौहार मना रहे हैं जी। वो चीज़ें मिलती है। तो फिर वहाँ से फिर ये आइडिया आया और इसको हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टार्ट किया। जहाँ तक बिहार समाज संस्था के उद्देश्य के बारे का सवाल है तो उद्देश्य मैं ये कहूँगा कि पहला ऑब्जेक्टिव जो है यही था कि हम यहाँ पे रह रहे सब लोग आपस में मिल के अपने जो त्यौहार है उसको साथ मनाएं। जो भी साल के त्यौहार आते हैं हमारे यहाँ के, उसके बाद में अपने एक दूसरे फैमिली के साथ में क्वालिटी ऑफ टाइम बिताएं, स्पेंड करें, जाके बाहर घूमें फिरें और किसी भी तरीके की हेल्प हो तो एक दूसरे को कर सके। अभिषेक जी, तो बिहार समाज अबू धाबी संस्था जो कि बहुत ही एक्टिव है आज की डेट में, और इस संस्था के स्थापन में आपको किनका किनका सहयोग मिला है अभी तक, और जिन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, और उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे और उनका कुछ आभार आप कैसे प्रकट करना चाहेंगे? देखिए, कोई भी संस्था जब आप बनाते हैं तो आप इसको बिना सब लोग के सहयोग के पॉसिबल नहीं है कि आप आगे लेके जाएं जिस लेवल तक जाना चाहिए। तो डेफिनेटली सब लोग का कंट्रीब्यूशन किसी न किसी रूप में मिलता है, वो बहुत ही मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। और सब, चाहे वो ग्रुप मेंबर हो, चाहे जो एक्टिव मेंबर हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, या जो ऑर्गेनाइजिंग मेंबर हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, सब लोगों का सहयोग है। और सब लोगों का मतलब मेरा बहुत बहुत
प्रणाम है, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। तो जिसमें से कुछ मुख्य लोग हैं जो ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं, हो गए जैसे दिवाकर जी हैं, धनंजय जी हैं, प्रवीण जी हैं, रवि जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, काफ़ी लोग हैं, जय प्रकाश हैं। जी। अभिषेक जी, बिहार समाज अबू धाबी संस्था से अभी तक कितने लोग जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं? ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिहार समाज संस्था में आज के डेट में करीब करीब 300 फैमिली जुड़ी हुई है, जिसके लिए हमारा एक ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है। दूसरे ग्रुप में अब नए मेंबर्स को ऐड किया जा रहा है जी। तो 300 की फैमिली का परिवार है ये जी। और इसमें ओनली बिहार नहीं, झारखंड और जो भी पूर्वांचल से जो हमारे मित्र लोग हैं जी, उन्हें भी हम ग्रुप में शामिल करते हैं, जिनकी कल्चर, बोली, सब चीज़ हमारे से सेम है। तो वो भी हैं हमारे ग्रुप में जी। अभिषेक जी, इंडिया के जो भी फेस्टिवल होता है, नॉर्मली अबू धाबी में रहते हुए सबसे बड़ी समस्या एक NRI के लिए होती है कि उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कैसे किया जाए एक दूसरे से मिल करके। तो बिहार समाज अबू धाबी संस्था जो है इंडियन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए किस तरह की भूमिका निभाती है? बिहार समाज संस्था जो है ये पूरी कोशिश करती है कि जो साल में बिहार के जो भी मेजर फेस्टिवल्स हैं, जैसे अगर जनवरी से चालू करें तो मकर संक्रांति से चालू हो जाता है जनरली जी। लेकिन मकर संक्रांति उतना उस तरीके का नहीं है जैसे होली होता है जी। तो वो भी हम लोग मकर संक्रांति, फिर होली जो अभी अभी हुआ है, तो उसके बाद में जो छठ पूजा है, जो बिहार का वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है जी। तो वो करते हैं हम लोग। और भी छोटे छोटे सरस्वती पूजा या गांधी जयंती, बच्चों के लिए जो कलर कंपटीशन, तो ये सारे चीज़ हम अपने बच्चों को संस्कृति से जोड़ के रखना चाहते हैं जी। अपने जो त्यौहार है उसको साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं जी। तो फिलहाल के लिए यही है, और आगे हम लोग और भी एक कैलेंडर फिक्स करेंगे बिहार समाज का, जिसमें हमारा प्लानिंग है कि बिहार से जितने भी फेस्टिवल हैं उनको एक डेट मिले, और वो फिक्स रहेगा कि बिहार समाज मेंबर को पहले से पता होगा कि ये तारीख ये फेस्टिवल है, तो ये तो बिहार समाज में होने ही वाला है जी। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि जब दांडिया आता है, नवरात्रि आती है जी, तो गुजराती समाज में ये कंफर्म होता है कि दांडिया तो होगा ही होगा, बस ये होता है कहाँ और कब हो रहा है। वैसे ही मैं बिहार समाज का एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहता हूँ कि जिसमें पहले से कैलेंडर डिफाइंड हो कि ये फेस्टिवल आ रहा है बिहार समाज में तो होगा ही होगा, और हमारे ग्रुप के लोग उसमें निश्चिंत होकर आए, पार्टिसिपेट करें जी। जरूर जरूर, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका ये जो भी हो इच्छा है ये पूरी हो। थैंक यू सो मच। और जो बिहार से बाहर रहने वाले NRIs हैं उनको ये प्लेटफॉर्म मिलता रहे हमेशा के लिए। थैंक यू। अभिषेक जी, फेस्टिवल सेलिब्रेशन के अलावा बिहार समाज अबू धाबी संस्था और किस तरह के सोशल सेवा में भी कुछ अपनी सेवाएं देती है? बिहार समाज संस्था है ये कई NGO से जुड़ी हुई है जी। जिसके थ्रू हम लोगों को खाना खिलाना, या फिर बाढ़ में खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर आपको कोविड के समय में हमने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर या जो भी है हेल्प पहुंचाया था उनके थ्रू, जिसमें जो मेजर है एक रोटी बैंक करके संस्था है जी, जो हमारे फ्रेंड ही हैं विजय, वो छपरा में चलाते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग संस्था से जुड़ के वहाँ पे कुछ हेल्प करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अभिषेक जी, तो जो NRIs अबू धाबी में रह रहे हैं उनके लिए भी कुछ सोशल सेवाएं देने का ऐसा कुछ प्लान है बिहार समाज अबू धाबी संस्था का? जो अबू धाबी में रह रहे हैं जी, सोशल सेवाएं में तो यही है कि मुख्य तौर पे जो हम लोग कल्चरल और जो अपना एक्टिविटीज़ हैं फेस्टिवल का, उसके अलावा जो हमारे मन में है ऐसा आता है कि
हमारी एक पटना की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है अबू धाबी से या दुबई से जी। तो हम लोग ये जो अपने हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं या जो भी कमेटी में हैं उनके साथ डिस्कशन में है कि हम लोग इस बात को गवर्नमेंट तक, बिहार गवर्नमेंट तक या कहीं एटलीस्ट पहुंचाएं कि अगर वीकली भी अगर कोई फ़्लाइट चालू होती है तो उससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये एक हमारा ऐसा कह सकते हैं कि ड्रीम है कि अगर पूरा हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोग उठाने का कोशिश करेंगे, अपने साइड से प्रयास करेंगे। ज़रूर अभिषेक जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप उठाइए। आशा करता हूँ कि जो भी दर्शक देख रहे हैं और जो अबू धाबी में बिहार से रहने वाले एनआरआईज़ हैं, आपके इस मतलब मुद्दे पे सभी का सहयोग प्राप्त होगा। हम शायद इसके लिए अपने ग्रुप मेंबर के सबका सिग्नेचर भी लेंगे जब ये बात प्रॉपर तौर पे जब इनिशिएट होगी फॉर्मली, तो सभी मेंबर का उसमें सिग्नेचर लेके बाकायदा हम इसको सबमिट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जी अभिषेक जी, इसके अलावा भी कुछ ऐसा प्लान है, कोई और सामाजिक सहयोग का प्लान है आपका? इसके अलावा कई सारे प्रपोजल ग्रुप में आते हैं। उनमें से एक है कि जो भी कपड़े, पुराने कपड़े हैं यहाँ पे वो इकट्ठा करके और इंडिया उसको ट्रांसपोर्ट करके किसी एनजीओ के थ्रू गरीब बस्ती में उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए जिन्हें कपड़े नहीं मिलते हैं जी। तो ये उनमें से एक है। ऐसे बहुत सारे प्रपोजल आइडियाज़ आते हैं, तो हम लोग लगातार करते रहेंगे इसमें जितना भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जी जी जी। नहीं, ये भी बहुत अच्छा विचार है और इस पे ये मतलब इस बहुत ही अच्छे तरह से काम किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में आप कहें या फिर इंडिया में कहें, बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको पुराने कपड़े, खिलौने या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, किताबों की भी अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो हर यहाँ पर जब बच्चों का स्कूल कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो किताब क्या करें कुछ हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो किताबें जो हैं हम लोग इकट्ठा करके हम उसे इंडिया में वापस भेज सकते हैं ताकि वहाँ के बच्चे यूज़ कर सकते हैं। जो उस तरीके की संस्था है जो एजुकेशन में हेल्प कर रही है ग्राउंड पे जी, तो हम उनके साथ मिल के ये सब बुक डोनेट कर सकते हैं जी। या अपने ग्रुप के प्रवीण जी हैं जो एजुकेशन में अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा कर रहे हैं, तो हम उनके माध्यम से इस काम को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार समाज अबू धाबी संस्था के बारे में इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। एक महत्वपूर्ण बात जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी एनआरआई जो अबू धाबी में रहते हैं, अगर वो बिहार समाज अबू धाबी संस्था से जुड़ना चाहें तो उसके लिए क्या माध्यम उपलब्ध है? देखिए, वैसे तो आजकल सब लोग ज़्यादातर रेफरेंस से जुड़ रहे हैं, बट बिहार समाज, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार समाज सोशल प्लेटफॉर्म पे भी है। आप फेसबुक पेज पे बिहार समाज सर्च कीजिए, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, उसके बाद में आपको मेन ग्रुप में जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, हम लोग ट्विटर पे हैं जी, और फ्रेंड सर्कल के थ्रू, तो इन सारे मीडियम से आप जुड़ सकते हैं जी। जी हाँ दर्शकों, अगर आप भी बिहार समाज अबू धाबी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, यूट्यूब और जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उन सभी का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए और आप डायरेक्टली इस संस्था से कनेक्ट हो सकते हैं। अभिषेक जी, तो जहाँ तक आपने बताया बिहार समाज अबू धाबी संस्थान के बारे में, कुछ और भी आपने जैसा इसके भविष्य के बारे में बताया, फ्यूचर प्लान है, ये बहुत ही बेहतरीन विचार हैं जो कि इम्प्लीमेंट अगर हो जाता है तो बिहार समाज से, बिहार के जो लोग अबू धाबी में रह रहे हैं उनको हर तरह से, एक तरह से कहें, बहुत तरह से लाभ मिलेगा। अभिषेक जी, जो भी लोग अभी तक बिहार समाज अबू धाबी संस्था से जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या आप कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे? जो भी अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो सभी लोग एक परिवार के तरह हैं और उनका बहुत ही सपोर्ट मिलता है, और हम आशा करते हैं कि आगे भी सपोर्ट मिलता रहे जी। और उनके लिए हम भी एनी टाइम अवेलेबल हैं, किसी भी तरीके का हम अगर उनको हेल्प कर सके। और बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा प्यार दे रहे हैं आगे भी प्यार देते रहें।
जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, अपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को बिहार समाज अबू धाबी संस्था से रिलेटेड बताई। आशा करता हूँ कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो भी हो, जैसे भी हो, अगर बिहार समाज अबू धाबी संस्था से जुड़ते हैं तो उनको एक सोशली प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर आप अपने फैमिलीज़ के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो धन्यवाद अभिषेक जी इस शो में पार्टिसिपेशन के लिए और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आपका चैनल और भी आगे बढ़े और भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक रीच हो उनका। और आपको आपके सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक जी। धन्यवाद दर्शकों। आशा करता हूँ कि अभिषेक जी द्वारा दी हुई जानकारियों से आपको कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगा। आप इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद इस शो पे बनाए रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि ये उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो कि बिहार से कनेक्टेड हैं और बिहार समाज अबू धाबी से कनेक्टेड हैं। इसी के साथ मैं जितेंद्र कुमार आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे NRI टॉक शो के अगले एपिसोड में किसी एक नए प्रवासी भारतीय के साथ और बातें करेंगे एक नए विषय पे। तब तक के लिए धन्यवाद।